हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम थियरी ऑफ गेम्स में क्वेश्चन नंबर 17 में सी और सी का सम नंबर 4 करेंगे। ये गुजरात यूनिवर्सिटी में अप्रैल 16 में पूछा गया है और ऑलमोस्ट आपके सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। ये आपका लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी, किसी स्टूडेंट ने कोई सम का रिक्वेस्ट किया या कोई डाउट सेशन हुआ तो मैं ज़रूर उसके लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगा, नहीं तो ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फॉलोइंग गेम विल बी स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। अब यहाँ पर देखिए ए दिया हुआ है, डायगोनल में ए दिया हुआ है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। सो एज इट इज़ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सो दैट इज रो मिनिमा एंड यहाँ पर कॉलम मैक्सिमा। सो अब यहाँ पे रो में मिनिमम कौन सा वैल्यू लिखेंगे? तो ए की तो कोई वैल्यू हमें पता नहीं, वही तो फाइंड आउट करनी है। तो फिलहाल बाकी के दोनों में से मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। 6 and 3 तो मिनिमम 3, -1 and -4 तो मिनिमम -4, -2 and 5 तो -2। नाउ कॉलम मैक्सिमा, तो कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? तो ए की वैल्यू पता नहीं, -1 -2 में से हायर वैल्यू -1, 5 and 6 में से हायर वैल्यू 6 एंड 3 and -4 में से हायर वैल्यू 3। अब यहाँ पर कॉलम मैक्सिमा, ये मैक्सिमम वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी? तो ये होगी -1। और ये जो मिनिमम वैल्यूज आई हैं, इन मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? तो ये होगा 3। अब यहाँ पर हमें ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये जज नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट मेथड है या सेकंड मेथड है, क्योंकि ए की वैल्यू नहीं है। अगर ए की वैल्यू दी हुई होती तो उससे डिसाइड होता कि कौन सा मेथड आगे आएगा। सो यहाँ पर हम ए की वैल्यू कैसे लिखेंगे? ए की वैल्यू ही पूछी हुई है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फॉलोइंग गेम विल बी स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे the game is strictly determinable if, now if हमारा आंसर क्या होगा? पहले ये लोअर वैल्यू -1, देन हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल्स टू, देन ये जो ए फाइंड आउट करना है, देन लेस देन और इक्वल्स टू 3। पहले लोअर वैल्यू देन हायर वैल्यू, बीच में ए और दोनों साइड लेस देन इक्वल्स टू। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है -1 लेस देन और इक्वल्स टू ए, लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो बस इतना ही आंसर है। ये सम कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब सेम सम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेम इसी टाइप का सम है। इलस्ट्रेशन 3 आप होमवर्क में करोगे। अब जैसे यहाँ ए दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 3 में आपको एक्स दिया हुआ है, ये रहा। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। सो एक्स की वैल्यूज, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। चलिए मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। अब यहाँ पर रो मिनिमा, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 5 और 2 में मिनिमम 2, देन -5 -3, मैक्सिमम वैल्यू -1 5 एंड 2। सो फाइनली मैक्सिमम वैल्यूज में मिनिमम है वहाँ सर्कल करेंगे, मिनिमम में जो मैक्सिमम है वहाँ स्क्वायर करेंगे एंड देन हमें जजमेंट लिखना है। क्या लिखना है? द गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल इफ, सो पहले लोअर वैल्यू -1
लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2। दैट्स इट, हो गया सम पूरा। सो अब आप ये नोट डाउन कर लीजिए। इसी लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ।